ये लो मोती, इसे संदूक में रख दो। आप इतनी खूबसूरत हैं कि कोई भी रंग आपसे लगकर और रंगीन हो जाता है। तैयारियां तो बड़ी जोर शोर से कर रही हैं आप, जैसे जाने की बात से बहुत खुश हूं। मोती, तुम जाओ। आइए, बैठिए यहाँ। जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फिर इतना चलकर क्यों आए? कितनी बार आपको समझाया है कि आराम किया कीजिए, पर आप हमारी कोई बात सुनते ही नहीं है। यदि कोई काम था तो हमें कह दिया होता ना, आप क्यों चल कर आए? हमें लगा आप जा रही हैं तो अपनी तैयारियों में मशरूफ होंगी, तो खुद ब खुद आकर आपसे मिल लें। अब कहाँ जा रही हैं आप? बैठिए ना, जी भर के हमें आपको देखने दीजिए। कुछ देर हमारे साथ वक्त बिता लीजिए। अपनी आंखों में आपके खूबसूरत चेहरे को बसा लेने दीजिए। फिर न जाने कब आपका दीदार होगा। दूर तो जाना नहीं चाहते हैं हम आपसे शहंशाह, परंतु आपके जीवन रक्षा के लिए हमें जाना होगा। शहंशाह, हम कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और समय समय पे दवा लेते रहिएगा। काढ़ा ना पीने की जिद बिल्कुल भी मत कीजिएगा और भोजन भी हल्का ही कीजिएगा। और तलवारबाजी का अभ्यास करने का तो आप सोचिएगा भी मत। आप समझ रहे हैं ना? अब ताकि ऐसे क्यों कर रही हैं जैसे आप हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हैं? हम ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें आपकी बहुत चिंता है। अगर फिक्र है फिर हमें अपने साथ ले चलिए। यदि आप चलने की हालत में होते तो हम अकेला क्यों जाते भला? क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू? कुछ नहीं, कहा ना, कुछ नहीं शहंशाह। नहीं, कोई बात तो है जोधा बेगम, जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है। हम बरसों से जानते हैं आपको। बताइए हमें क्या बात है, बताइए। आपको हमारी कसम, बताइए हमें क्या बात है। जीजी सा, जीजी सा, पालकी वाले प्रतीक्षा में है। तुम्हारी ना बहन बहुत उदास है, वो हमें छोड़कर जाना नहीं चाहती। ओहो जीजी सा, आप घबरा क्यों रही हैं? आपकी गैरहाजिरी में हम हैं ना। हम जीजा सा की सारी जिम्मेदारी उठाएंगे, वो भी बड़े प्यार से। जानते हैं हम। अच्छा शहंशाह, अब हमें आज्ञा दीजिए। प्रणाम। कूच की इजाजत दीजिए मलिकाए हिंद। चलो।
तुमर चोखेर बाली जाच्छे लाबोनी, तुम्हारे रास्ते का कांटा जा रही है। बस अब रात की तैयारी करनी है। जलाल, आप फिक्र ना करें। जोधा बेगम हमेशा हमेशा के लिए नहीं जा रही हैं। वो जल्द ही वापस आएंगी। आप तब तक आराम कर लीजिए। चलिए। एमा, तुम्हें की देखी? इंतजार कर रही हूँ लाबोनी, चांद के निकलने का, ताकि अपना तंत्र शुरू कर सकूं। ये पुतला अभी तक हमारा हथियार रहा है और आज भी यही हमारी मदद करेगा। लेकिन हर हाल में तुम्हें जलाल को जंगल तक लेकर आना होगा। इसमें कौन सी मुश्किल है माँ? हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा जोधा हट चुकी है। अब कौन रोकेगा मुझे? आइए जलाल, संभल कर। कब से आप अपने कमरे में तन्हा बैठे थे, तो हमने सोचा क्यों ना हम यहाँ आ जाएं। और कई दिन हो गए हैं हमने शतरंज की एक बाजी भी साथ नहीं खेली। इस तरह आपका मन भी बहल जाएगा और काफी अरसे से आपके साथ वक्त बिताने की हमारी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। तो बताइए, कौन से मोहरे से खेलना पसंद करेंगे आप? हमेशा की तरह हम सफेद मोहरों को चुनते हैं। ठीक है, तो फिर हम काले मोहरे लेंगे। रुकैया, वो जलाल को अपने पास नहीं रोक पाएगी, क्योंकि उसे तो मेरे साथ जाना है। उदयनाथ जी, उदयनाथ जी, कहाँ हैं आप? उदयनाथ जी, योगी उदयनाथ जी। लगता है वो अभी तक लौटे नहीं है। और वहां पर लाबोनी और दमयंती ने शहंशाह प्रतंत्र का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया होगा। हम तो महल से निकले ही इसलिए ताकि उदयनाथ जी से मिल सके, उनकी सहायता ले सके। पर उदयनाथ जी यहाँ पर है नहीं। हम क्या करें? उन मायावी शक्तियों से उदयनाथ जी की सहायता के बिना हम नहीं लड़ सकते। हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर इस बीच शहंशाह को कुछ हो गया तो नहीं, हम शहंशाह को अकेले नहीं छोड़ सकते। हर हाल में हमें उन्हें बचाना होगा, उनकी रक्षा करनी होगी, चाहे इस प्रक्रिया में हमारे प्राण क्यों न निछावर हो जाए। हम शहंशाह पर आज तक नहीं आने देंगे। शहंशाह को हम कुछ नहीं होने देंगे, कुछ भी। जोधा